हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट के सभी सेट ABCD का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेट ए के जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान जलियांवाला बाग घटना के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर, सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में, 1789, तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगली, तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, सिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासी निकायों में सभी पदों में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महिलाओं के लिए, तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो कौन है? अमेरिका, तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करवाने के लिए दलों की संख्या कितनी है? तो ये है 750, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो कितने देशों में है? 25 में, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह लीग की को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो कब दिया गया? 1956 में, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, यानी कि राजस्थान में पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग खालिस्तान बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? फ्रेंच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विकेंद्रीकरण, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? बहुदलीय, बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासी निकायों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो किस में की जाती है? उत्तराखंड में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा यानी कि मैग्मा से निर्मित मिट्टी का नाम बताएं? तो इसका जो है नाम होता है रेगर, या इसको बोलते हैं काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ? नहीं जुड़ा हुआ कौन सा इसमें से? महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1917 में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण आंदोलन किसानों पर किस खेती को करने का दबाव डाला गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सी इसमें से? चना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे पदार्थ का मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं विनिर्माण या वस्तु निर्माण, इसको बोलते हैं विनिर्माण, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वस्तु निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सूती वस्त्र और पटसन उद्योग कृषि आधारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? तो ये कहाँ पे लगाया गया था? मुंबई में। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो कौन कराती है? टाटा स्टील। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, यानी कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम समुद्र पतन को क्या बोलते हैं? बंदरगाह है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, यानी कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया 1953 में। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो किस आधार पर विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व पर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 1 रुपये का नोट खालिस्तान जारी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे नोट की बात की जा रही है, नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। नेक्स्ट है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एचडीआई। एचडीआई की फुल फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्पेलिंग आपको जो है ध्यान में रखनी है, HUMN ह्यूमन डेवलपमेंट, DEVELOPMENT डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो है फुल फॉर्म होती है किसकी? HDI की। नेक्स्ट है, अंतिम वस्तुओं का अर्थ बताइए। तो अंतिम वस्तुओं का क्या? वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग सेवा को खालिस्तान क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम टेरिटरी यानी कि तृतीयक। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, सेट बी के जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1815 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? बंगाल गजट। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो ये किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंकुशवाद से आपका क्या अभिप्राय है? तो निरंकुशवाद का मतलब होता है राज्य का एकाधिकार, यानी कि बिना अंश के राजपाट, राजा का एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्र में बहुसंख्यवाद का अनुसरण किया जाता है? तो किस में किया जाता है? श्रीलंका में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59%। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कैसा दर्जा प्रदान किया गया? तो कैसा दर्जा प्रदान किया गया? आधिकारिक भाषा, यानी कि ऑफिशियल। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कृषि। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए शासन के कौन से स्तर पर सीटों को आरक्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकारी निकाय। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आपको बतानी है कि जो बीजेपी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है, शिवसेना किस राज्य की राजनीतिक दल है? तो किसकी है? महाराष्ट्र की। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दल को क्या कहते हैं जिसे लोकसभा चुनाव में 6% मत अथवा 4 सीटें प्राप्त हुई हों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय दल। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति होती है? जनता के प्रति। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दल बदल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बाकी सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट होने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो खालिस्तान कहते हैं। तो उसको बोलते हैं राजनीतिक दल। तो इसमें जो पहला क्या होगा राइट। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की इकाई का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है ये? 5 वर्ष, 5 ईयर।
नेक्स्ट है गृह युद्ध का क्या अर्थ है? तो देश में सामाजिक समूह में जो दबंधव यानी कि जो लड़ाई होती है उसको बोलते हैं गृह युद्ध, यानी कि देश में सामाजिक समूह में दबंधव। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का संसाधन है? रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी से, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो कितने प्रतिशत है? 43%। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है? तो कौन से राज्य में की जाती है? हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो कौन से में होता है? गंगा सतलुज का मैदान, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो ये कहाँ पे स्थापित की गई? मुंबई में, बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र उद्योग एक उदाहरण है, तो वस्त्र उद्योग किसका उदाहरण है? कृषि आधारित उद्योग का, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? तो ये कब होगा? 1960 में, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? तो परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? वायु परिवहन यानी कि एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगलों को काटकर व जलाकर कृषि करना खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? झूम कृषि का। नेक्स्ट है परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम खालिस्तान है, तो परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? रोड परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो फसलों या कृषि पर जोर देना, ठीक है। हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि या फिर जो है फसलों पर जोर देना, ज़्यादा उगाना। नेक्स्ट आधारभूत उद्योग को परिभाषित कीजिए, तो जो और उद्योगों को चलाने में सहायक हो। आधारभूत उद्योग का मतलब होता है जो और उद्योगों को चलाने में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खालिस्तान एक प्रमुख कारक रहा है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तकनीक, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2006 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 149। यहाँ पे देखिए 2006 की बात की जा रही है, 2006 के अनुसार, तो 149। नेक्स्ट है प्राकृतिक साधनों का दोहन करके एक माल का उत्पादन करना खालिस्तान की एक गतिविधि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं औसत आय यानी कि एवरेज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? तो वस्तु के बदले वस्तु खरीदना, इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो सेट सी है इसके क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है लिबरलिज्म शब्द में लिब्रा शब्द का क्या अर्थ है? तो लिब्रा शब्द का क्या अर्थ होता है? आज़ादी, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे ड्यूक मेटरनिख ने, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक खालिस्तान थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेखन का क्या अर्थ है? तो सुलेखन का मतलब होता है अच्छा लेखन, सुलेखन यानी कि अच्छा लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम में कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है डच, 59% डच, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों में से किया जा सकता है। तो इसमें देखिए पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सही है, विभिन्न सत्रों के बीच सही है, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? 3, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो अन्य किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित सूची में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? गठबंधन। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन सामाजिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांशीराम। तो इसमें जो ऑप्शन क्या होगा? राइट, कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है। तो क्या सुनिश्चित करती है? तो पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। राजनीतिक समानता, ये भी सही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल को खालिस्तान के पास पंजीकरण करवाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका खालिस्तान और खालिस्तान सरकार के बीच सरकार के 3 प्रमुख अंग है। तो विधायिका जो अगला खालिस्तान है, इसमें आ जाएगा कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे आ जाएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये क्या है? सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट है, बहुसंख्यवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो संख्या में अधिक होकर अल्पसंख्यक पर मनमानी करना, यानी कि राज करना। संख्या में अधिक होकर जो अल्पसंख्यक है, जो कम मात्रा में, उनके ऊपर मनमानी करना, यानी कि दोष जमाना, उसी को बोलते हैं बहुसंख्यवाद। नेक्स्ट है, पंचायत समिति क्या होती है? तो पंचायती राज की कार्यकारी समिति, यानी कि पंचायती राज को चलाने वाली जो कार्यकारी समिति है, उसी को बोलते हैं पंचायत समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? काली मिट्टी। तो यहाँ पे इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? रियो डी जेनेरो। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा व तरबूज की कृषि उदाहरण है। तो किसकी उदाहरण है? जायद। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचानिए जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी होती है? तो व्यावसायिक फसल कौन सी है? चाय। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई। तो इसमें ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो है सीमेंट उद्योग। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI का अर्थ है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? तो उनको बोलते हैं जिला सड़कें। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है बॉक्साइट। तो इसमें जो पहला ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट है, भारत में ज़्यादातर अखबार खालिस्तान भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लेटराइट शब्द में लेटर शब्द का अर्थ है। तो लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है? ईट। तो यहाँ पे जो इसमें पहला क्या है? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? तो व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? तो जिस कृषि से कमाई की जाती है, जिस कृषि से कमाई की जाती है उसे व्यावसायिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित कीजिए। तो सभी लोगों के लिए जो उपलब्ध होते हैं उद्योग, उन्हीं को बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग, यानी कि सभी लोगों के लिए उपलब्ध उद्योग। नेक्स्ट है, किसी देश के विकास को मापने के लिए साधारणतया प्रयोग की जाती है। तो साधारणतया जो क्या प्रयोग की जाती है? प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है, एक आदर्श स्वयं सहायता समूह के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 20। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा व्यापार के लिए प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उदारीकरण।
तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है WHO से क्या अभिप्राय है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है WTO की। WTO से क्या अभिप्राय है, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है, तो प्रति व्यक्ति अगर आय निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है टोटल जो इनकम है यानी कि जो कमाई वो ऊपर लिख देंगे, और टोटल जो पॉपुलेशन है उसको क्या लिखेंगे नीचे। यही जो है क्या होता है फार्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने का। नेक्स्ट देखिए सेट डी के जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि फ्रेडरिक सोर्यू कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कलाकार, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया, तो किस वर्ष वापस लिया गया, ये लिया गया 1920 में, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूरोप में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया था योहान गुटेनबर्ग ने, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से खालिस्तान ईस्वी में भारत वापस लौटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, तो 1878 में लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के पत्रिकाओं पर प्रतिबंध। 1878 में लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के पत्रिकाओं पर प्रतिबंध, इसी को क्या बोलते हैं वर्नाक्यूलर एक्ट। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है, तो श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है बौद्ध धर्म, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को संविधान के द्वारा विशेष राज्य का अधिकार दिया गया है, तो किसको दिया गया है जम्मू और कश्मीर को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, तो कितने दल हैं 750, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है, तो किसने अपनाया है भारत ने, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका ने सिंहली को राजकीय भाषा किस वर्ष बनाया, तो किस वर्ष बनाया 1956 में, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका खालिस्तान ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो किस वर्ष में बना 1948 में, 1948। नेक्स्ट है नगर निगम के अध्यक्ष को खालिस्तान कहते हैं, तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं मेयर। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन खालिस्तान ईस्वी में हुआ, तो ये हुआ था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल को परिभाषित कीजिए, तो कोई मंत्री एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं दल बदल, यानी कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना। नेक्स्ट है तानाशाह से क्या अभिप्राय है, तो शासक का एक तरफा राज, यानी कि कोई जो शासक है वो एक तरफा राज करता है अपनी मनमानी करता है, तानाशाह बोलते हैं। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जब सरकार बनाती हैं उसी को बोलते हैं गठबंधन, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जब मिलकर सरकार बनाती हैं उसी को गठबंधन बोलते हैं। नेक्स्ट है संघवाद का परिभाषित कीजिए, संघवाद को परिभाषित कीजिए, तो जब कुछ शक्ति केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे दे, यानी कि जब कुछ शक्ति है अगर केंद्र सरकार है अगर वो राज्य सरकार को दे देती है तो उसी को संघवाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह एस किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नवीकरण जो है नवीकरणीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण पंजाब में भून निम्नीकरण का प्रमुख कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति सिंचाई, तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो काली मिट्टी किस में पाई जाती है गुजरात में, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि का कौन सा उदाहरण है यहाँ पे चाय, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो इसमें आपको खरीफ की फसल बतानी है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी कपास, ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है, तो इसको जो है क्या बोलते हैं बागवानी, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सेल का क्या अर्थ है, तो सेल की फुल फॉर्म क्या आती है, ये होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसमें जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है जूट का? भारत। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये है सड़क परिवहन से, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार खालिस्तान कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल इंडियन लिमिटेड एक खालिस्तान क्षेत्र का उपकरण है, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ए खालिस्तान सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और आपको कितनी नॉलेज है। आपको बताना कि ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है, प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है या कुछ और है, तो उसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और जिसका भी आंसर राइट होगा मैं जरूर उसको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय व कॉफ़ी के लिए खालिस्तान मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो कौन सी होती है? लेटेराइट। तो इसमें जो है लास्ट वाला क्या हो जाएगा? राइट, लेटेराइट। नेक्स्ट है संचार से आपका क्या अभिप्राय है? तो विचारों का आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? संचार। कम्युनिकेशन क्या होता है? जो विचार है हमारे उनका आदान प्रदान। नेक्स्ट है संसाधन क्या होते हैं? तो जो चीज़ या वस्तु हमारे काम की हो उसी को संसाधन बोलते हैं, यानी कि कोई भी जो चीज़ है जो हमारे कुछ न कुछ काम आती हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य की साक्षरता दर कम है? तो साक्षरता दर किसकी कम है? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बैंक व अस्पताल संबंधित है, तो बैंक व जो अस्पताल किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से, यानी कि टेरिटरी सेक्टर। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसी को क्या क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। यानी कि दो या दो से अधिक जो देश है उनका आपस में जो है आयात और निर्यात, ठीक है, व्यापार को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा है, उसका जरूर आंसर दें ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है और आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।